हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे हुए होंगे। पर दोस्तों, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए एसएससी जो आपका सपना है दोस्तों, पर उसके लिए पहले एसएससी से आप लोगों को इनरोल होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसे पहले वैकेंसी आया करती थी और हम फॉर्म भरा करते थे और हर बार अपने को अपनी डिटेल देनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नया बदलाव आप लोगों को एसएससी के थ्रू देखने को मिला है दोस्तों। तो वह है अपने पास एसएससी ओटीआर। अब मन में प्रश्न आएगा, एसएससी ओटीआर क्या है, रजिस्ट्रेशन उसमें कैसे करें, क्या जब वैकेंसी आएगी तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा क्या? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं यहां पर आप लोगों को डिटेल से दूंगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसकी फीस क्या रहेगी, सारे स्टेप्स पर बात आपसे करूंगा और बहुत सारी रोचक बातें आप लोगों को मैं आज इस सेशन में करने वाला हूं। तो अंत तक आप सभी लोगों को इस सेशन को जुड़े रहना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए सेशन रहने वाला है। सबसे पहले मन में एक प्रश्न आता है मेरे दोस्तों कि ये एसएससी दोस्तों एसएससी ओटीआर इसका नाम है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक बार ही अपने आप को रजिस्टर कराना है एसएससी के साथ, और आप एसएससी के साथ जुड़ गए हैं। तब भी वैकेंसी आएंगी, जब भी वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी तो आप लोगों को अपनी डिटेल बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे एक डिटेल अपने पास रहेगी, एक डेटा अपने पास रहेगा कि एसएससी की तैयारी करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों ने यहां से रजिस्ट्रेशन अपने को कराया हुआ है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही रहने वाली है। और वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ना मेरे दोस्तों, ये कैसे करें, अब कब किया जाए, क्या इसको वैकेंसी आएगी तभी किया जाएगा क्या, और कब से ये प्रारंभ होगा, कौन सी साइट पर होगा? क्या ये पहली वाली साइट ही है जो पहले जो साइट थी उसी साइट पर किया जा रहा है, या इसके लिए एक नई साइट जारी की गई है? जी हां दोस्तों, इसके लिए एक नई साइट का आप लोगों के लिए जारी की गई है। उस साइट पर आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस के लिए आप बिल्कुल योग्य हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद आप अगर 10+2 पास आउट हैं तो एसएससी सीजीएसएल के लिए आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और इसके बाद हायर एजुकेशन जो भी आपके पास है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप एसएससी के साथ जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इसके लिए मैं आगे बात करूंगा आपसे कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, कि मुझे अभी नहीं भरना चाहिए, वैकेंसी आएगी तभी मैं भरूंगा, क्यों अभी फालतू में फीस क्यों लगाऊं मैं? अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि इसकी कोई भी फीस नहीं है, ये केवल रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना है। तो आपके मन में आ रहा होगा, सर रजिस्ट्रेशन जो है उसको कराने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों आपके पास 10th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। उसके मार्कशीट के जो आपके अंक हैं वो उसमें डाले जाएंगे, आपके मार्क्स जो हैं वो आपके उसमें आपको फिल करने हैं। 12th क्लास की मार्कशीट आप लोगों को करनी है। अगर जो 10th पास आउट ही है, केवल एमटीएस के लिए फॉर्म अपने आप को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यहीं रुक जाए भाई। 12th क्लास की अगर मार्कशीट है, 12th क्लास करें। आप लोगों को मार्कशीट करनी होगी, पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन जो जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं वो आप लोगों को वहां चाहिएगा। सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, और अपने पास ग्रेजुएशन है तो दोस्तों सीजीएल के लिए आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आप लोगों के पास यहां से होनी चाहिए। और कोई भी अदर सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोग वहां सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को भी आप लोगों को साथ में रखना है, स्कैन करके, स्कैन फॉर्मेट में। तो वहां आप लोगों को ये अपलोड करने पड़ेंगे। अपने मार्क्स हैं जो आप लोगों को डालने पड़ेंगे, रोल नंबर आप लोगों को वहां पर आपने को डालने पड़ेंगे। अब दोस्तों दिमाग में बात आ रही है, चलो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो गए। सबसे पहले तो ये है क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको जब फिल करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको कैसे फिल करें, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है, कैसे अपन अपने आप को रजिस्टर कराएं दोस्तों। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोगों को इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है। आप लोगों को इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आप लोगों को फॉलो करना है। तो आप लोग लॉगिन और रजिस्टर्ड पर सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों लॉगिन करते ही
कुछ इस प्रकार का आप लोगों को परफॉर्मा दिखेगा। अभी आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए फिर आपको यहां से रजिस्टर नाउ पर जाना होगा। अपने आप को रजिस्टर नाउ, जैसे आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो तुरंत आपके पास कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पासवर्ड क्रिएशन जो इसके स्टेप रहेंगे, आप लोगों को इन 4 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से भी ये कर सकते हैं, ई मित्र पर भी जाने की कोई आवश्यकता इस चीज के लिए नहीं है। बहुत इजी गोइंग, बहुत सीधी सी प्रोसेस है। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहां से कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद मेरे दोस्तों आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछेंगे और आप इन इंफॉर्मेशन को क्या करने वाले हैं, आप जैसे ही फिल करेंगे और आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार से एक सक्सेसफुली पर्सनल डिटेल आप लोगों की यहां से मिल जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से मिल जाएगा, जो कि आपकी आगामी वैकेंसियों में केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपकी डिटेल क्या हो जाएगी, यहां से ओपन हो जाएगी। तो आप लोग फिर उसके बाद जैसे ही लॉगिन आईडी अपने पास वन टाइम जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप सिक्योर करेंगे और ध्यान रहे उस पासवर्ड को आप लोगों को अपने पास रखना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से और उस पासवर्ड से ही आप लोगों के आगे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस के फॉर्म भरे जाने हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का फॉर्म भरा जाना है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल का फॉर्म भरा जाना है। अदर जो भी आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। उसी की सहायता से आप बार बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को आप भर सकते हैं। दोस्तों इन स्टेप से आप लोगों को गुजरना होगा, जो एकदम बिल्कुल सीधी सी प्रोसेस है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे आप लोगों को ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों केवल फॉर्म भरने से, रजिस्ट्रेशन करने से सफलता तो नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए तो मेरे दोस्तों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक शानदार मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बहुत ही अलग रास्ता चुनने की आवश्यकता होती है। जो बेहतर करते हैं ना वो उन्होंने पहले बेहतर रास्ता चुना हुआ होता है। तो एक ऐसा ही रास्ता उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ, उत्कर्ष क्लासेज के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और एक उत्कृष्ट अपने करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों एसएससी फाउंडेशन बैच, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल अगर आपका सपना है तो इसके लिए उत्कर्ष लेकर आ रहा है आपके शहर प्रयागराज में, आपके शहर इंदौर में, आपके शहर जयपुर में, आपके शहर जोधपुर में। जी हां दोस्तों, 21 फरवरी से प्रयागराज में बैच प्रारंभ हो चुका है, 26 फरवरी से इंदौर में बैच प्रारंभ हो चुका है और 1 मार्च से जयपुर में और 1 मार्च से मेरे दोस्तों जोधपुर में अपने बैच प्रारंभ होने वाला है। तो सबसे पहले आवश्यकता एक सटीक रणनीति की। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर उत्कर्ष ही क्यों, कि ऐसा क्या खास वहां मिलने वाला है भाई, उस फाउंडेशन बैच में हमें क्या मिलेगा, क्या वहां रणनीति होगी। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है उत्कर्ष ऐप। उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आप बहुत शानदार तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर और क्लास आप देख सकते हैं। आप ऑफलाइन सीबीटी टेस्ट यहां पर देते हैं। सीबीटी बिल्कुल एकदम एग्जाम वाला फील आप लोगों को हर वीक कराया जाएगा। जैसा आपको एक वीक में पढ़ाया गया तुरंत उसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, एग्जाम आप लोगों को कराने वाले हैं। वीकली टेस्ट आप लोगों के बराबर होंगे। ऑफलाइन बैच में स्पीड टेस्ट, कहते हैं ना रफ्तार का जुनून है भाई साहब। मैथमेटिक्स में अगर स्पीड आपकी शानदार होगी, रीजनिंग में आपकी स्पीड शानदार होगी तो ही आप सफलता के करीब पहुंच पाएंगे। दोस्तों टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा और टेस्ट पेपर आपके पास जो है अवेलेबल जो होंगे क्यूज फॉर्मेट में आपको तुरंत अपने उत्कर्ष ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों उत्कर्ष ऑफलाइन एक है पढ़ाई की चौपाल। कहते हैं ना जैसे अपन बैठ करके किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो एक डिस्कशन बहुत अच्छा निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है। आप लोगों को किसी भी बात पर चर्चा करनी है तो एक डिस्कस किया जाए तो उसके लिए उत्कर्ष पर आप लोगों को उत्कर्ष ऐप पर एक पढ़ाई की चौपाल मिलेगी जहां आप अपने प्रश्नों को अपने सभी साथियों के साथ रख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान उससे ले सकते हैं और एक बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। विद्यार्थियों की लक्ष्य प्राप्ति में चाणक्य की भूमिका, यानी कि सभी अध्यापक आपको ज्ञान तो देंगे दोस्तों, पर लेकिन उनमें से भी एक विशेष प्रकार से एक अध्यापक एक चाणक्य के रूप में आपको मैं कहूं कि एक ऐसा अध्यापक
जैसे आप लोग बचपन में पढ़ा करते थे ना, एक क्लास टीचर को आप जो भी आपकी समस्या हुआ करती थी पूरी बैच की क्लास की, तो आप तुरंत क्लास टीचर को जाकर बोला करते थे। तो इसी प्रकार से एक चाणक्य नियुक्त यहां किया जाएगा आपको, और वो चाणक्य जो है आपको सफलता में जीत का आपको रास्ता आपको दिखाएगा, किस प्रकार से आप इस युद्ध को फतेह कर सकते हैं। तो वो चाणक्य भी आप लोगों को यहां पर एक नियुक्त किया जाएगा आपके बैच के लिए। दोस्तों, लाइव क्यूज का उपयोग कैसे करें? लाइव क्यूज, जैसे ही आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि 15 मिनट बाद क्लास है, तो उस बीच में आप लोग अपने ही सभी क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी एक लाइव क्यूज के माध्यम से आपस में चेक कर सकते हैं भाई साहब कि कौन यहां टॉपर है, कौन यहां पर शानदार तरीके से जवाब दे रहा है। तो उन सब में आपकी रैंडमली के आने वाली है रैंक, आप लोगों को निकल के वहां पर मिलने वाली है। आस्क डाउट, अगर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं और करते करते क्वेश्चंस में आपको डाउट आ जाए, तो अब कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत उत्कर्ष ऐप लें, आस्क डाउट को देखें, क्वेश्चंस को स्कैन करें, तुरंत वहां अध्यापक आपको उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलेगा, और वहां से आप अपनी तैयारी पर तुरंत धार दे सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी आप आस्क डाउट ऐप के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम फीचर्स के साथ दोस्तों उत्कर्ष के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, उत्कर्ष के साथ अपना सपना जो है आप उसको आप साकार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसको आज ही आप लोग करेंगे, और ये सेशन आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बस आप आगे बढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। हर एक कदम सफलता की ओर ही आपका बढ़ना चाहिए। एक कदम चलने से सफलता नहीं मिलती है, एक कदम चलने से सफलता नहीं मिलती है, मगर आप जैसे ही धीरे 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 चलते हुए चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। आपको लगा होगा सर अभी तो वैकेंसी बहुत दूर है, वैकेंसी आई नहीं है, एग्जाम बहुत दूर है, तो अभी से तैयारी क्यों? नहीं, एक लंबी तैयारी से ही, लंबी रणनीति के साथ ही युद्ध जीता जाता है। तो आज से ही आप अपनी तैयारी को धार दें, अपनी तैयारी पर इस प्रकार से आप ठान लें कि इस बार तो भाई साहब एसएससी मुझे पार करना ही करना है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं। चलेंगे, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा।